परमेश्वर का पूर्व योजना उसके बारे में प्रेरित पत्रोस बंदकोस की दिन में, कलीसिया के उद्घाटन के दिन में खड़े होकर प्रचार करने के समय पर बोला, यहूदी लोग, आप लोग सोचते हैं यीशु मसीह को आप लोगों ने पकड़ लिया और क्रूस पर आपने यीशु मसीह को मार डाला है, पर इसके पीछे एक गुप्त बात था, परमेश्वर का एक योजना था, उसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहूदी लोगों ने सोचा यीशु मसीह को मार डालने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, मसीहत खत्म हो गया, पर परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की जो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु मसीह एक माध्यम था। यही हम पत्रोस के प्रचार के द्वारा वहां पर समझ सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का एक और योजना था, उसके बारे में हम जब उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय की 7वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर की पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला जो कपड़े की जो शुरुआत है जहाँ से हुआ, उसके बारे में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति का किताब कई सारे विषयों का, कई सारे बातों की जो शुरुआत का किताब, मैरिज का शुरुआत है, कपड़े का शुरुआत है, लड़ाई का शुरुआत है, पाप का शुरुआत, किसका शुरुआत नहीं है। वहां पर हम देख सकते हैं कि टावर ऑफ बाबेल था, बादशाह उससे पहले एक ही था। उत्पत्ति का किताब यहाँ पर एक मतलब सबसे पहला जो कपड़ा जो सिलाया था वो ऊपर का कपड़ा नहीं था, अंदर का कपड़ा था, इसलिए अच्छी बात होती है। जो लंगोट के बारे में यहाँ पर लिखा है, लंगोट बनाया था, किसने बनाया था? अंजीर की कपड़ा को जोड़कर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पाप के कारण मानव जाति पाप करने के बाद, उस समय केवल 2 ही लोग दुनिया में थे, आदम और हव्वा। पता चला, क्या पता चला है उनको, वो पाप के बाद उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला वो लोग नंगे हैं। ये नंगापन को सबसे पहली बार जो महसूस किया, नेकेडनेस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये एक पाप की वजह से हुआ। पाप से पहले कभी नंगापन महसूस नहीं होते थे। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर की जो महिमा इंसान के ऊपर था, मानव आदम के ऊपर था, हव्वा के ऊपर था। जब परमेश्वर की महिमा हमारा शरीर में से निकल जाते हैं, तब पता चलते हैं कि हम नंगे हैं। उस समय कमजोरी के बारे में पता चला, पाप के कारण नंगापन इस दुनिया में आया। एक स्टोरी में आपको बताने के लिए चाहते हैं। एक 17-18 साल की एक बहन, वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो एक बार बस में चढ़ गई और एक सफर के लिए चढ़ा, एक दूर लंबा सफर में जाने के लिए बस में चढ़ा। उस समय उनको एक सीट मिला। वो सीट एक बूढ़े अंकल के साथ मिला। एक अंकल है, उनका उम्र बहुत ज्यादा, 70-80 साल का मान लो। वो अंकल बस में बैठने के बाद ये लड़की के साथ दोस्ती किया और कुछ समय के बाद ये गाड़ी एक जगह पर रुक गई थी। जो बड़ा जो लंबा सफर वाला जो गाड़ी है, जम्मू से लुधियाना जाएगा, तो बीच में कई रास्ता में रुकेंगे खाना खाने के लिए। तो उस समय ये लड़की, ये पहले कभी जानते नहीं थे, ये गाड़ी के अंदर ही बैठा, बाहर नहीं निकला। अंकल बाहर जाकर चाय पीने के बाद एक सेब लेकर आया था। सेब लेकर आकर ये लड़की को दे दिया, 17-18 साल की लड़की को दे दिया। लड़की बहुत खुश हो गई थी। अंकल से पूछा, अंकल आप मुझे पहले कभी जानते नहीं थे, मुझे इतना, मतलब सेब तो इतने महंगे होते हैं। कुछ लोग, कल मेरा एक दोस्त ने बोला उसको एक एप्पल खरीदना है। मैंने उनको बोला, भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहे तो मैं कल होली का दिन जाके एक एप्पल खरीदूंगा। तो उसने सोचा एक एप्पल, उसका जो मालिक की इच्छा था, उसको एक एप्पल वाला लैपटॉप चाहिए, बड़ा वाला, वही था। या एप्पल था। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्पल तो मिल जाएगा, 100 रुपये मिलेगा। तो एप्पल का लैपटॉप भी हुआ, एप्पल सब कुछ महंगे है। अंकल ने एक महंगे चीज को खरीद कर ये लड़की को दे दिया। ये लड़की ने अंकल से सवाल पूछा, अंकल इतने महंगे एप्पल मुझे क्यों दिया आपने, इसके पीछे की रहस्य क्या है? अंकल ने बोला, बेटी जब आपकी जो आपने गले में एक
माला पहना है, उसमें क्रॉस देखा, मुझे पता चला आप एक क्रिश्चियन है, आप एक मसीह व्यक्ति है। देखिए आप बाइबल को जानते हैं, ये एप्पल को आप पहले खा लो। लड़की ने एप्पल को खाया तो बोला ये एप्पल खा लो। जब एप्पल जब खाया था, बाइबल के अंदर लिखा है जब हवा जो हम आपकी जो मादामही हम सबकी जो दुनिया में सबसे पहले जो जीवित हुआ वाला जो महिला है, उसको एप्पल खाने के बाद ये बात पता चला वो नंगी है, नंगापन के बारे में पता चला। अंकल का बोलने का मतलब यही था, वो लड़की का कपड़ा उतना अच्छे नहीं थे, मतलब नाम मात्र कपड़ा पहना था, कपड़ा पहना है पर सब कुछ दिखाई दे रहे बाहर। तो कई बात मैंने ये बात क्यों बोला, बोलने का वजह यही है, मैं फिजिकल ड्रेस के बारे में बोलने के लिए नहीं बोला, जो कमजोरी है उसको पता चला। मेरे प्यारों, आज कई लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी, मैं जवानों के बीच में भी कई समय प्रभु की सेवकाई किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई क्षेत्र के अंदर में प्रभु की सुसमाचार को सुनाया था, कई लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया। आज लोगों की दिल की सबसे बड़ा समस्या क्या है? पाप है, पाप किया, दुनिया ने पाप किया, अपनी जो नंगापन कोई भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं चाहते हैं, वो एक गुप्त बात होते हैं। वैसे हमारा जीवन भी हर एक जो सीक्रेट सिन को, गुप्त पापों को यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर लिया है। आज हमारा बच्चे, हमारा युवक लोग मसीह में आने के बाद भी, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद भी, आज भी जो पुराना जो दुनिया में खोए हुए है, शैतान हमेशा हमारा दिल के अंदर ये बातों को लेकर आते हैं, हमारा पुराना पाप के बारे में। 500 साल पहले दुनिया में इतना बड़ा वेदारी को लाया वाला प्रभु के दास है, मार्टिन लूथर करके प्रभु के दास। जब वो इस दुनिया को छोड़कर जब जा रहे थे, मृत्यु का समय जब आया था, उस समय शैतान ने उनके पास आकर उनको दर्शन में दिखाया, हे मार्टिन लूथर, तू सोचते है तू एक पवित्र व्यक्ति है, पर तूने फलाना पाप किया है करके पाप का एक बड़ा सा लिस्ट उनके सामने लिख दिया और बोला तू नरक में जाएगा। मार्टिन लूथर ने बोला हाँ, मैंने इतना जड़ा सारा पाप किया है। उसने एक पेन लेकर, जो शैतान ने जो भी पाप के बारे में उसको जो याद दिलाया था, वो उसके ऊपर एक लाल रंग की जो पेन लेकर बोला, यीशु मसीह की लहू ने इन सारे पापों से मुझे शुद्ध किया है। मेरे प्यारों, मैं आज सुबह के समय पर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति आज भी वो पाप की समस्या में, हालेलुया, जो गुप्त पाप की जो बातों को, हालेलुया, सीक्रेट सिन उसके दिल के अंदर जो प्रयास को लेकर आ रहे हैं, तो उनसे कहिए आज यीशु मसीह का लहू उनकी जीवन को आजाद कर रहा है, हमारा जीवन को आजाद कर रहा है। ऐसे एक कहावत है, बरी योर पास्ट और योर पास्ट विल बरी यू। आप अपनी जीवन की पुरानी बातों को मिट्टी में गाड़ दीजिए, नहीं है तो वो पुरानी बात आपको मिट्टी में गाड़ देंगे। आज मसीहत में आने के बाद भी कई लोग आगे इसलिए जा नहीं पा रहे क्योंकि उनकी जीवन में वो पुरानी पाप की बात तो शैतान हमेशा याद करवाते हैं। शैतान हमेशा हमारा जीवन में पुरानी बातों को लेकर आते हैं, हमारा पुराना पाप के बारे में, हमारा पुराना जीवन की पराजय के बारे में। पर यीशु हालेलुया, पर आज हमको देखने वाला हमारा दोस्त लोग, हमारा रिश्तेदार लोग हमारे आज की वर्तमान काल की जीवन के बारे में देखते हैं, पर यीशु मसीह हमारा उज्जवल भविष्य के बारे में देखते हुए हमको आज भविष्यवाणी के साथ बोल रहे, बेटा मैंने आपकी जीवन की हर एक पापों को क्रूस पर लिया, कम आउट ऑफ दैट सीक्रेट सिन। आज भी अगर आप पाप की गुलामी को महसूस कर रहा है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद भी आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, हर एक नंगापन को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया है। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं कितने सारे लोग आज सुइसाइड कर रहा है। कारण क्या है? मैंने सुना कई पास्टर्स लोग जो कोविड के बीच में 2-3 पास्टर्स लोगों ने सुइसाइड किया था। कई सारे वजह उसके पीछे है। मेरे प्यारों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से शुद्ध करते हुए आपको आजाद करने के लिए चाहते हैं। दूसरा, एक और बात है, जो वो पाप करने के बाद दुनिया में श्राप आया, जो श्राप आया, जब कर्स हो गया, पृथ्वी को परमेश्वर ने कर्स किया। मेरे प्यारों,
आज प्रभु की आत्मा आपसे और मेरे से बात करने के लिए चाहते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 का 19 में एक बात को हम देख सकते हैं, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगी, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये हाम्बर जब पाप करने से पहले तक आदम और हव्वा को खाने के लिए सब कुछ प्रबंध था, वहां पर वाटिका के अंदर सब कुछ उपलब्ध था। पर पाप के बाद परमेश्वर ने कहा था, श्राप दिया था, माथे की पसीने से रोटी खाएंगे। मेरे प्यारो, ये पसीने, ये जो खर्च, ये जो श्राप इंसान के जीवन में आया, मेरे प्यारो, आज यीशु मसीह आपसे और मेरे से बात करते हुए वो पाप और श्राप को प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवन से निकालने के लिए चाहते हैं। एक बार मैं श्राप के बारे में, अलग अलग तरीके की जो श्राप है, मैं एक आयत आपके बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहते हैं। गलातियों की जो पत्री में जब हम आते हैं, उस समय अध्याय 3 का 13 से लेकर 14 तक अभी हम सुनेंगे। गलातियों की पत्री, अगर लंच भी आपने निकाल दिया तो एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री अध्याय 3 का 13 से लेकर 14 तक, वहां पर एक बात को हम देख सकते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 3 की 13 और 14 में यीशु मसीह ने हमको श्राप में से कैसे छुड़ाया, उसके बारे में वहां पर लिखा है। यीशु मसीह हमारा जीवन की श्रापों को निकालने के लिए क्या किया है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 3 का 13 और 14। हाँ, जल्दी से पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई इसीलिए हुआ, आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यस, ये हम पर ऐसे लिखा है। देखिए, यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ था। यीशु मसीह को जब मार डाला था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां पर इसके पीछे की कारण क्या था? दोनों चोरों को यीशु मसीह की दोनों साइड में लटकाया। इसके पीछे की कारण क्या था? यीशु मसीह का मृत्यु एक श्राप था, श्राप की जैसा विषय में। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो यीशु मसीह कितना अच्छा जिंदगी को जिया, पर उसका मृत्यु कैसा था? एक तरफ से अगर भारत देश की समाज में देखेगा तो फांसी में लटकाया, मतलब ऐसा एक कर्स था। ऐसा कोई व्यक्ति को फॉलो करने के लिए दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यीशु मसीह ऐसे एक निंदा का, एक श्रापित मृत्यु को क्यों अपनाया? क्योंकि उसके पीछे की रहस्य क्या था? क्योंकि परमेश्वर हमको हालेलुया एदन की वाटिका की श्राप से बाहर निकालने के लिए चाहते थे। मेरा एक दोस्त है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में था। उसने एक बार ऐसा एक स्टोरी कहा था उनकी जो पास्टर जी के बारे में। स्टोरी ऐसा था, जब वो पुलिस डिपार्टमेंट में वो सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी पास्टर गांव में जाकर प्रचार करते थे और करीब 10-12 किलोमीटर पैदल जाते थे। एक बार ये गांव में जब गया था, तब पास्टर जी प्रचार के बाद वापस शहर की ओर आने की कोशिश में था। उस समय गांव में से 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए, 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए ये सब इंस्पेक्टर आ रहे थे। उस समय सब इंस्पेक्टर ने बोला, अरे पास्टर जी, आप तो 12 किलोमीटर तक शहर में आना है, मेरे जीप में बैठ जाइए। 2 चोरों को उसमें बिठाया है और उसके बीच में पास्टर जी को बिठाने के लिए पास्टर जी, ये जो सब इंस्पेक्टर जो विश्वासी ने कोशिश किया, पास्टर जी ने इस बातों को मना किया। पास्टर जी ने बोला, देखिए, इतना में प्रचार करने के बाद ये दोनों चोर के बीच में बैठ गया तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्योंकि दुनिया की नजर में मैं चोर बनेगा। देखिए, आज यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया था। 2000 साल पहले यीशु मसीह कुछ भी पाप नहीं किया। वो पवित्र था, निर्दोष था, फिर भी उसको क्रूस पर चोरों के बीच में लटकाया। वो एक क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह को ऐसा एक मृत्यु का दंड देने के द्वारा हमारा श्राप को परमेश्वर ने निकाल दिया। एक बार एक बिशप कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा बिशप ने ऐसा एक स्टोरी, एक सवाल सबसे पूछा था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था
यीशु मसीह ने किसी को स्वर्ग राज्य में लेकर गया? सब लोगों ने बोला ये स्मृति में था, किसी को लेकर नहीं गया। तो जो बिशप साहब ने बोला था, जब यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, यीशु मसीह को बहुत दुख लगा, मैंने किसी को भी स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं गया। तो आखिरी में प्रचार करने के लिए कोई वक्त नहीं था, इसलिए 2 चोर सामने थे। क्रूस के समय पर, मरने के समय पर दोनों को सुसमाचार सुनाया। उनमें से एक व्यक्ति ने मसीह को स्वीकार किया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? किसको स्वर्ग में लेकर गया था? 3.5 साल की जीवन में कितने सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, मुर्दों से जिलाया, और एक व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर गया था। वो कौन थे? चोर थे। तो उस समय वो बिशप साहब ने बोला, इसलिए हमारा पासवान लोग आज क्या कर रहा है, सोच रहे कि चोर लोग ही स्वर्ग में जाएगा, इसलिए हमारा पास्टर्स लोग और मसीह लोग आज बहुत बड़ा कंपटीशन में शामिल है, सबसे बड़ा चोर बनने के लिए, ताकि स्वर्ग में पहुंचे। मेरी बातों को गलत नहीं समझना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया सबसे बड़ा चोर बनने की कोशिश में है, पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इन दोनों चोरों के बीच में मरने के कारण हमारे जीवन से जो श्राप को यीशु मसीह ने निकाल दिया, जो कर्स। आज मुझे सुनने वाला व्यक्ति, आज प्रभु की आत्मा आपकी जीवन में बात कर रहा है। मैंने खुद हमारा मसीह लोगों के बारे में लोग क्या बोलते हैं, आज देखिए हम सबसे बड़ा चोर बनने के लिए नहीं है। आज यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहते हैं? एक पवित्रता की जीवन बिताने के कारण जो कर्स है वो सच्चाई है, जो इब्राहिम की जो आशीष आपके जीवन में आने के लिए यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चोरों के बीच में अपना जीवन को बलिदान किया। मेरे प्यारों, आज मसीह लोगों को देखकर दुनिया बोलते हैं चोर है, ये जो बातों को बोलते हैं ऐसे करते नहीं है। अंबेडकर साहब जो यूपी का सबसे बड़ा नेता था और भारत देश की जो संविधान को बनाया था, वो लोग उन्होंने मसीह लोगों के बारे में उनका अच्छा एक गवाही नहीं था। महात्मा गांधी ने बोला यीशु मसीह अच्छा है, पर मसीह लोग अच्छे नहीं है। मेरे प्यारों, आज दुनिया की लोग मसीह लोगों को देख रहा है, पर हम क्या बोलना चाहिए उनके बीच में? सबसे अच्छा एक पवित्रता की जीवन को बिताते हुए हम मसीह लोग दूसरों के लिए एक नमूना के कारण बनना है। दूसरी बात, आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है मेरा जीवन में जो परंपरा से जो श्राप की बात जो आ रहा है, मेरा जीवन में जो क्लेश आ रहा है, जो बीमारी आ रहा है, इसके पीछे कई सारे वजह होगा, पर इन सारे श्रापों को यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर लिया, ताकि इब्राहिम के द्वारा जो आशीष है वो आपके जीवन में भी आना है। चंगाई आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है। आपके जीवन में कोई परंपरा की जो श्राप कार्य नहीं कर सकते। एक प्रभु के दास के बारे में मैं जानते हैं, उनके परिवार में जो भी लोग जन्म होते थे, जो पुरुष लोग 45 और 50 साल की उम्र से पहले इस दुनिया को छोड़कर आकस्मिक तौर से एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से चले जाते थे, पर वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आज 68 ईयर्स का है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। उन्होंने वो कहते हैं मेरे परिवार में सबसे पहला पुरुष मैं ही हूं जो जीवित हूं 50 साल के बाद भी। इसके पीछे रहस्य क्या है? यीशु मसीह ने उनकी परंपरा के श्राप को निकाल दिया। मैं अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहते हैं। आज मुझे सुनने वाला प्यारों, प्रभु की आत्मा आपसे क्या बात करने के लिए चाहते हैं? आपकी जीवन की नंगापन को, आपकी जीवन की जो गुप्त जो रहस्य पापों को यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर लिया है। आपकी जीवन की श्राप को यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर लिया है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ यीशु मसीह की लहू में आलोय शरण स्थान लेते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन में पुरानी जो बातों के बीच में फंसे हुए हैं, तो आज उनकी जीवन को आप आजाद कर लीजिए। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति परंपरा की श्राप में, उनकी पूर्वजों के द्वारा जो हुआ वाला पाप में आज भी वो लोग बंधन को सोचते हैं, समझते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनको आजाद कर लीजिए। प्रभु जी आज यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को घोषणा करता है, छुटकारा को घोषणा करता है। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन।